हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम मिश्रित पैटर्न को पूरा करना सीखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न हमारा है, इसमें आप पैटर्न को देखिए तो यहाँ 12, फिर 15, फिर 18 और उसके बाद 21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनके पैटर्न को देख करके हमें समझना होगा कि इनके बीच क्या संबंध है। जैसे यहाँ अगर हम 12 से 15 की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा 3 बढ़ जाता है। फिर 15 से हम 18 पर आते हैं तो यहाँ भी हम 3 बढ़ जाते हैं। फिर 18 से हम 21 पे आते हैं तो यहाँ भी हमारा 3 बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार जब हम अगली संख्या लिखेंगे तो अभी क्या होगी, 3 बढ़ जाएगी, यानी कि 21 में हम 3 को और जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 24। यानी कि यहाँ जो अगली संख्या होगी वह क्या होगी, 24। उसी प्रकार यहाँ हमें भरना है तो यहाँ भी जो संख्या होगी वह 24 से 3 ज़्यादा होगी, यानी कि 27। तो इस 27 को भी हम यहाँ भर देंगे। एक और पैटर्न को देखते हैं। यहाँ अब अगर हम देखें तो पहले हमारा 35 है, फिर 41, 47 और 53। तो 35 से 41 पे हम जाते हैं तो हमारा 6 की वृद्धि होती है। फिर 41 से जब हम 47 जाते हैं तो दोबारा हमारा 6 की वृद्धि होती है। फिर 47 से हम 53 जाते हैं तो फिर हमारा 6 की वृद्धि होती है। तो अब यहाँ जो आगे संख्या होगी वह भी 6 बढ़ जाएगी, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 53 में 6 को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 59। यानी कि यहाँ जो संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, 59। उसी प्रकार यहाँ जो अगली संख्या होगी वह भी जो है 6 बढ़ जाएगी। तो 59 में हम जब 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 65। तो यहाँ जो अगली संख्या होगी वह होगी 65। तो हम यहाँ 65 को लिख लेते हैं। आइए अब अगले पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ जो पैटर्न है, यहाँ आप देखेंगे तो क्रमशः घटता जा रहा है। जैसे पहले 29 है, फिर 25, फिर 21, फिर 17। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने कितने के अंतर पे घट रही हैं। जैसे अगर हम 29 से 25 आते हैं तो ये हमारा 4 कम हो गया। फिर जब 25 से हम 21 आते हैं तो यह भी 4 कम हो गया। फिर 21 से जब हम 17 पर पहुंचते हैं तो यहाँ भी यह 4 कम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो अगली संख्या होगी वह क्या होगी, 17 से 4 कम होगी। तो जब हम 17 में से 4 को घटाते हैं तो ये हमारा कितना होता है, 13। यानी कि यहाँ जो अगली संख्या होगी वह 13 होगी। उसी प्रकार यहाँ जो संख्या लिखेंगे ये भी संख्या हमारी 13 से 4 कम होगी। तो ये घटाने के बाद कितना आता है, 9। यानी कि अगली संख्या क्या हो जाएगी, 9। आइए एक और अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न जो है पहले 51, फिर 46, 41 और 36 है। तो 51 से हम देखेंगे 46 तो ये हमारा कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। 46 से जब 41 जाते हैं तो यहाँ भी हमारा 5 कम हो गया। 41 से जब हम 36 जाते हैं तो यहाँ भी ये संख्या 5 कम हो जा रही है। तो इसी प्रकार जो अगली संख्या होगी वह 36 से 5 कम होगी। तो जब हम 36 में से 5 को घटाते हैं तो ये कितना होता है, 31। यानी कि यहाँ जो अगली संख्या होगी वह 31 हो जाएगी। और इसके बाद अगली जो संख्या होगी वह अभी 5 कम होगी। तो जब हम 31 में से 5 को घटाते हैं
तो कितना होता है 26, यानी कि अगली संख्या यहाँ क्या हो जाएगी 26। तो यहाँ हम 26 को लिख देते हैं। आइए अब दूसरे तरह के पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो पहले 7 है, फिर 14, फिर 21, उसके बाद 28। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है 7 के पहाड़ी के रूप में है। जैसे 7 एकम 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 पचे 35। तो यहाँ हम 35 लिख देंगे और फिर यहाँ हो जाएगा 7 छक 42। तो यहाँ हम आगे 42 को लिख देते हैं। आइए एक और अंतिम पैटर्न को देखते हैं। यहाँ हम अगर देखें तो पहले हमारा 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48 है और यहाँ हमें 2 भरने हैं श्रृंखलाएँ। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो ये हमारे 12 के गुणज हैं। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48। तो 12 पचे कितना होता है 60। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 60। अब यहाँ जो होगी संख्या वह 12 गुणे 7 होगी। तो 12 गुणे 6 होगी, क्योंकि 12 पचे 60 था तो यहाँ 12 गुणे 6 होगी। तो 12 छके कितना होता है हमारा 72, यानी कि यहाँ जो अगली संख्या होगी वह होगी 72। तो इस प्रकार हम पैटर्न को समझकर और उनके संबंध को समझते हुए हल करते हैं। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है पहले 5 है, फिर 10, 15, 20 और इसके बाद श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा आपको कमेंट में बताना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।